ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक रोज इरशाद हुआ कि मुख्तलिफ यानी विभिन्न निज़ाम हाय फ़लसफ़ा यानी दार्शनिक व्यवस्थाओं के उसूलों को देखा जाए तो मादा परस्त या दहरिये यानी भौतिकवादी सिर्फ मादा का वजूद मानते हैं। अहले दूई यानी शांख वगैरह मादा और अरवाह दो वजूद होते हैं। अरबाबे तसलीस तीन वजूद के कायल हैं यानी मादा, रूह और खुदा। इनमें से न्याय और वैशेषिक शास्त्र तीनों को कायम बिलजात यानी स्वयं को मानते हैं, यानी ये तीनों अपनी हस्ती में किसी के मुहताज नहीं। लेकिन अरबाबे मजाहिबे मुसलमान और ईसाई वगैरह यह मानते हैं कि मादे और अरवाह यानी आत्मा को खुद खल्क यानी रचना करता है, यानी अदम से वजूद में लाता है। लेकिन ये मादा और अरवाह हैं सच्ची चीज़ें, वेदांत की तरह वहमियाँ यानी भ्रममूलक नहीं। वेदांत सिर्फ एक वजूद का कायल यानी मानने वाला है जो मादा परस्तों का जड़ मादा नहीं बल्कि चेतन यानी मूली है। मादा परस्तों यानी दहरियों यानी भौतिकवादियों का मकूला यानी कथन है जो कुछ है मादा है। आशियाई मादी यानी भौतिक पदार्थों के अलावा इंद्रिय, मन, इल्म या ज्ञान की ताकत भी मादी की एक सूरत है। जैसे गुड़ का खमीर उठाकर कशीर यानी आसक्ति कर लेने से उसमें नशा पैदा करने का वश यानी गुण आ जाता है। इसी तरह गोश्त, पोस्ट, अस्त, ख्वान यानी हड्डी, खून, पेशाब वगैरह की तरकीब से नुए हैवानी यानी जड़ में एक वस्फ यानी ज्ञान का पैदा हो जाता है जिसका नाम रूह रखा गया है। जब इस तरकीबे मादी यानी पदार्थ की रचना में खलल यानी रुकावट वाक़ा यानी उत्पन्न हो जाता है तो यह वस्फ जाता रहता है। लोक लोकांतर, तना, शक, ईश्वर, सजा जजा वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ सोसाइटी के वकायदों जवाबित यानी विधि विधान की पाबंदी बेशक लाजमी है। यह मादे का जगत हमेशा से यूं ही चला आता है और हमेशा यूं ही चला जाएगा। न्याय और वैशेषिक शास्त्रों ने इसकी तरदीद या इनकार की है। यह तसलीस वजूद के काबिल हैं यानी तीन वजूद मानते हैं। मादा यानी तत्व, बेशुमार अरवाह या जीव और ईश्वर या खुदा। यह कहते हैं कि अगर अशियाए कायनात यानी ब्रह्मांड की वस्तुओं की तहलील यानी लय करना की जाए तो आखिर मादे के ऐसे अजजा यानी अंशों पर पहुंच जाएगा कि उनसे आगे तहलील नहीं हो सकेगी। इनको परमाणु कहते हैं। एटम और अज़ायला तखैबरे यानी अपखंडित न होने वाले अंश, इनके नाम दूसरी जबानों में हैं। इन अनाशिरों यानी द्रव्यों का मूल या ज्ञान हमको इंद्रियों के जरिए से होता है। लिहाजा कुल अनाशिर पांच ठहरे क्योंकि जितनी चीज़ें हैं वे पांच अनाशिरों के परमाणुओं की मुख्तलिफ तरतीब यानी युक्ति और क्रम का नतीजा हैं। तरकीब पाने से पहले इन अशिया यानी वस्तुओं का अभाव है यानी ये नेस्त यानी न होना है। तरकीब पाकर ये हेस्त यानी होना कहलाती हैं। जब यह तरकीब नहीं रहती तो कहते हैं कि फना हो गई यानी परमाणुओं से मिल गई। सिर्फ परमाणु ही कायम बिल जात चीज़ें नहीं हैं क्योंकि उन जड़ परमाणुओं की चीज़ों के साथ चेतन जीव यही हैं। चेतन के यह मनी हैं कि जीव में मन के संबंध से ज्ञान का खासा यानी गुण पैदा होता है जो जड़ चीज़ों में नहीं है। जीव बेशुमार है, इनका इल्म महदूद यानी सीमित है, मुख्तलिफ तरह के कर्म करते हैं और उनके मुख्तलिफ नतीजे यहाँ और लोक लोकांतरों में भोगते हैं। इन नताइज यानी फल का देने वाला और मादा और जीवों को मिलाकर काम लेने वाला एक ईश्वर है जो इस दुनिया को रचता है। ईश्वर के बगैर यह दुनिया न पैदा हो सकती है न कायम यानी स्थिर रह सकती है। जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है यानी जीव का इल्म महदूद है और ईश्वर का लामहदूद
यानी असीम और मोहिते कुल सर्वव्यापक है। ईश्वर, जीव और मादा तीनों कायम बिल जात यानी स्वयंभू हैं, यानी अपनी हस्ती में किसी के मोहताज नहीं। ईश्वर शाह आने यानी करता धरता है, खाली यानी सस्ता है। जीव को लाजिम है कि ईश्वर की अतो बंदगी यानी अधीनता व पूजा करे। इससे ईश्वर खुश होता है और इसमें जीव का कल्याण यानी शुद्धो दूध यानी हित लाभ है। न्याय और वैशेषिक तीन इंतहाई वजूदों यानी अस्तित्वों यानी ईश्वर, जीव और माध्य के मानने वाले हैं, जो अपनी हस्ती में एक दूसरे के मोहताज नहीं हैं। ये आरंभवादी हैं, यानी परमाणु की खास तरतीब से चीजों का पैदा हो जाना यानी अदब से वजूद में आना मानते हैं। सांख्य और योगवादी हैं, यानी कहते हैं कि मादा एक काय तब्दीले हयत यानी मूल रूप परिवर्तन करके नई नई सूरतें इख्तियार करता है। इनमें से सांख्य ईश्वर को नहीं मानता, योग ईश्वर को मानता है। दोनों में पुरुष ला इंतहा यानी अनादि पुरुष तस्लीम यानी स्वीकार किए गए हैं। पूर्व मीमांसा वैदिक कर्म का फलसफा यानी वेदांत दर्शन है। यह बताता है कि कर्म क्या चीज है, क्यों करना चाहिए, क्या इसका फल होता है और किस तरह इस फल को हासिल कर सकते हैं। सांख्य का और योग की तरह माता और अनंत जीव दोनों सच्चे और कायम बिलजात यानी स्वयंभू माने गए हैं। वेदांत ज्ञान का फलसफा यानी दर्शन है। वह दते वजूद यानी एकत्व की तालीम देता है। मोक्ष का रास्ता अपने स्वरूप के ज्ञान को बतलाता है। यही सांख्य कहता है कि परमाणुओं की तरकीब से पहाड़, दरख्त वगैरह बनने के मानी ये हुए कि पहले ये अशिया नहीं थी। गोया अदम यानी अस्तित्वहीन से हस्त यानी अस्तित्व वाली हुई। यह बात खिलाफे कयास यानी आशा के विपरीत है। अगर अदम हस्त मुमकिन है तो गधे के सींगों में से जो अशिया मदुन यानी लुप्त और नेस्त हैं, आदमी और जानवर और तमाम चीजें पैदा हो जानी चाहिए। दूसरे परमाणुओं को हजार लाख तक है यवरे यानी अब खंडित न होने वाले अंश माना, लेकिन इससे जो चीजें बनी उनमें वैदेहिक तौर से अजजा यानी अंश नजर आते हैं। इल्लत में जो चीज नहीं वह मलूल यानी नेस्टी में कैसे हो सकती है। लिहाजा यो मानना चाहिए कि मादा बिल्कुल गैर फफलू है और वह एक तका यानी विकास है, जिसे संस्कृत में परिणाम कहते हैं। इसी तरह नई नई शक्लें इख्तियार करता है। जिस तरह खास खास असबाब यानी कारणों से और शरायत यानी शर्तों की मौजूदगी में दूध का दही बन जाता है। दही कोई चीज नहीं जो पहले न थी और अब पैदा हो गई, यानी अदम से वजूद में आई। जीव कोई जड़ चीज नहीं जिसमें मन के संबंध से ज्ञान खासा यानी विशेषता ऐसा पैदा हो गई जैसे रंग के संबंध में कपड़ा रंगदार हो गया। ज्ञान पैदा होने वाली और नाश होने वाली चीज नहीं, वह सदा एक रस कायम दिल जात यानी देह के लिए है। हाँ, ज्ञान में जो चीज आती यानी जहूर पजीर होती है वे बेशक आती जाती रहती है। इन मालूम चीजों के होने या न होने का नाम जो ज्ञान रख लिया है और कहा जाता है कि ज्ञान पैदा और नाश होता है, यह दुरुस्त नहीं कि पुरनूर यानी जो तीत चिराग जो का त्यों रोशन है, उसकी रोशनी में चीजें आती और जाती रहती हैं। लिहाजा जीव में मन के संबंध में ज्ञान और खासा पैदा नहीं होता, बल्कि वह स्वरूप यानी माहियत से प्रकाश रूप है। जीव या पुरुष बेशक बेशुमार हैं, क्योंकि बाज यानी कुछ मुक्त हो गए हैं, बाज अब तक बंध यानी बंधनों में गिरफ्तार हैं और प्रकृति के तमाशे देख रहे हैं। इस तरह से दो वजूद कायम बिल जात यानी स्वयंभू ठहरते हैं। एक मादा या प्रकृति जो अर्थ या विराम परिणाम से तरह तरह की सूरतें इख्तियार करता है। दूसरे वे शुमार पुरुष
जो महज ज्ञान स्वरूप हैं और इस 22 यानी कारण से भोक्ता जरूर है, यानी प्रकृति की बदलती हुई सूरतों के ज्ञान से मुतासिर यानी प्रभावित होते हैं, लेकिन कर्ता या कर्म करने वाले नहीं हैं। प्रकृति पुरुष के भोग या मोक्ष के लिए सब तमाशे कर रही है, सूरतें बदल रही है, और पुरुष इन तमाशों का मजा भी लेता है और मजे ले चुकता है तो मुक्त भी हो जाता है, क्योंकि काम तमाम प्रकृति करती है। इस वजह से ईश्वर की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रकृति और पुरुष से ही तमाम निजाम आलम यानी सृष्टि क्रम मिथ्या हो सकता है। जब मादा अरवाह यानी आत्मा और ईश्वर तीन वजूद अपनी अलहदा अलहदा हस्ती रखते हैं और एक दूसरे के मुहताज नहीं, तो ये मिलकर काम किस तरह करते हैं? उन्हें काम में लगाने वाली कुव्वत यानी शक्ति अलहदा होनी चाहिए। ईश्वर शान्य यानी कर्ता धर्ता काम करने वाले जीव और मादा तीन जुदा चीजें हुई। चौथी चीज होनी चाहिए जो इन तीन चीजों से काम दे। वह एक चीज प्रकृति है, क्योंकि पुरुष ज्ञान स्वरूप हो जाने से कुछ काम नहीं कर सकता। प्रकृति बुद्ध और अहंकार तन्मात्राओं की सूरत इख्तियार करती है और इसी से दुनिया की सब चीजें बनती है। यह हस्त क्षय है, तब्दीलियां सब इसमें होती हैं, लेकिन पुरुष धोखे से यह समझ रहा है कि मेरी जात में तब्दीलियां हो रही हैं और मैं हर एक काम कर रहा हूँ, इसी वजह से दुखी है। यही आजकल की एवोल्यूशन थ्योरी यानी विकास सिद्धांत है, जिसमें पुरुष यानी रूह को भी माते की एक काय यानी विक्षिप्त सूरत समझ रखा था। हालांकि जड़ और चेतन वो दूर मशरकीन यानी दिशाओं की दूरी है। यहाँ वेदांत उससे सवाल करता है कि जब मादा अपनी हैयत असली यानी यथार्थ रूप में है, मसलन उस वक्त जब प्रलय होती है, तो कायनात यानी सृष्टि की रचना के वास्ते उसमें पहली तब्दीली यानी महत या बुद्धि की शक्ल इख्तियार करती किस वाइश यानी कारण से अमल में आती है? कौन उसे मजबूर करता है कि शक्ल बदल? खुद ब खुद हालते सुकून यानी शांत अवस्था से हालते हरकत यानी गतिशीलता का इख्तियार हो जाना करीन कयास यानी आशानुकूल नहीं। दिगर यानी इसके अतिरिक्त कायनात यानी सृष्टि में जो तरतीबे इंतजाम यानी प्रबंध व्यवस्था और खूबी और खूबसूरती पाई जाती है, यह बेजान अंधे मानने का काम क्यों कर हो सकता है? चेतन की पशे पर्दा यानी पृष्ठभूमि में जरूरत पड़ती है। ला इंतहा यानी अशक्त पुरुषों की बाबत सवाल यह है कि मोक्ष दशा यानी हालते निजात में जब पुरुष तमाम वहम यानी भ्रम को तर्क यानी त्याग करके फकत ज्ञान स्वरूप रह जाते हैं, तो एक पुरुष को दूसरे पुरुष से तमीज यानी अंतर करने वाली कौन सी चीज है? क्योंकि उस वक्त महज ज्ञान रूप पुरुष के सामने प्रकृति के तमाशे भी नहीं, और वह ज्ञान के एकरस होने की वजह से देश काल कारण यानी जमानों मकाने इल्लत की पाबंदी से वरी यानी मुक्त है। यही चीजें बंद की हालत में एक पुरुष को दूसरे से तमीज यानी भिन्न करती थी। पश यानी बस, मजूद वजूद एक ठहरा यानी ज्ञान इल्म या कॉन्सेप्ट नाम और सूरतों के जलवे वाकई हस्ती नहीं रखते, बल्कि ख्वाब की सूरतों की तरह ख्वाबी यानी स्वप्नदर्शी के वजूद का दामों मदार है। अब तमाम ज्ञान वाले जीवों का ज्ञान निगाह तशब्बुर यानी कल्पना दृष्टि के सामने मुज़्म यानी संचित करो और देखो कि वहमिया नाम व सूरत निकाल दिए जाएं, तो एक शुद्ध ज्ञान स्वरूप जीव में क्या फर्क रहेगा? कुछ भी नहीं। जिस तरह ख्वाबी यानी स्वप्नदर्शी की दुनियाए ख्वाब यानी स्वप्न लोक के तमाम जीवों में से मैं फला का वहम निकाल दिया जाए, तो सब महज ख्वाबी का ज्ञान रूप होकर बाकी रह जाएंगे। ज्ञान की इस शुद्ध सूरत का नाम वेदांत में ब्रह्म है। वेद के 3 हिस्से माने गए हैं। पहला मंत्र भाग, दूसरा ब्राह्मण। इनमें यज्ञ वगैरह की बाबत दर्ज है, लेकिन आदमी महज कर्म से इत्मीनाने कल्ब यानी मानसिक शांति हासिल नहीं कर सकता।
कर्म को नाशवान मानकर ऐसी चीज को तलाश करते हैं जिसका नाश नहीं है। यह आत्मा का ज्ञान है जो वेदों के आखिरी यानी तीसरे हिस्से में है। इसे उपनिषद कहते हैं। यही वेदांत यानी वेद का अंत है। इस तलाह में वेदांत वह शास्त्र है जो ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या या ज्ञान की तालीम देता है। उत्तर मीमांसा में जो श्री व्यास का बनाया हुआ है वेदांत के मसाइल यानी समस्याएं बयान किए गए हैं। वेदांत एक फलसफा यानी दर्शन शास्त्र है जिसकी तौजीह यानी व्याख्या बेशुमार किताबों में हुई है। इसकी तालीम है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वहते वजूद एक आलमगीर यानी सार्वभौम मजहब है जो कदीम उल अयाम यानी प्राचीन काल से सोचने वाली तबीयतों का मसलक यानी आदर्श सिद्धांत रहा है। मजहब की हमेशा दो सूरतें हुआ करती हैं, एक बैरूनी जो अबा मुन्नास यानी जन साधारण के वास्ते होती है और जिसमें एमालो रसूम यानी प्रथा क्रियाओं पर बहुत जोर दिया जाता है। दूसरी अंदरूनी जिसमें मजहब के बारीक फलसफे और माहियत अशिया यानी वस्तु आकार से बहस होती है या क्वाश यानी विशिष्ट से मखसूस यानी शब्द होती है। मसलन वहदते वजूद मजहब की अंदरूनी सूरत है जो तमाम बड़े बड़े मज़ाहिब में कहीं जाहिर और कहीं पोशीदा मिलती हैं। यह वजूद जड़ यानी वेदांत मादा नहीं है बल्कि नूर या ज्ञान है। नेस्टी के लिहाज से इसका नाम सत यानी हस्त कहा जाएगा। जड़ का ख्याल दूर करने के लिए लिहाज से इसको सिद्ध यानी नूरी माना जाएगा। दुई का दुख दूर करने के लिहाज से इसको आनंद या स्वरूप कहा जाएगा। इसलिए इसको सच्चिदानंद कहते हैं। ये अलहदा अलहदा और साफ यानी गुण नहीं बल्कि जो शायद सत्य है वही चित्त है और वही आनंद है। ऐसी एक शय को मुख्तलिफ पहलुए नजर यानी दृष्टिकोण से देखकर सच्चिदानंद कहा है। चित्त को हस्त कहते हैं क्योंकि चित्त की हस्ती वाकई है। वाकई शब्द बुद्ध नमूदी यानी प्रतिकरण होने की वजह से मिथ्या है। इस तरह चित्त और सत्य दोनों एक ही बात है और सत्य जो चित्त है वही आनंद स्वरूप है। क्योंकि बुद्ध नमूदी में दुख है इसके लिहाज से आत्मा सुख रूप है। इस वहदत यानी एकत्व में कसरत की जलवागिरी को माया कहते हैं जो ज्ञान रूप जाते अहद में कसरत की बुद्ध नमूद के तमाशे देखने के लिए ज़हूर में आती है और उसकी एक तरह की शक्ति कुदरत या कुव्वत है। यह माया का मसला यानी समस्या एक अकली मजबूरी और मंत्र की लाचारी है जो वहदत में कसरत की तौजीह यानी व्याख्या के वास्ते लाजिमन मानना पड़ता है। यह शत अशत यानी हस्तो नेस्त दोनों से अलहदा माननी पड़ती है क्योंकि अगर हसत मानो तो ब्रह्म के वजूद की तरह उसका वजूद भी तीनों काल में एक रस रहना चाहिए। लेकिन ज्ञान से माया का बाध या नाश हो जाता है। अगर असत कहें तो वांश औरत की औलाद गधे के शिंग वगैरह की तरह न माया का इल्म होना चाहिए न उसकी कायनात का। हालांकि दोनों का इल्म होता है। ख्वाबे गफलत से आदमी बेदार होता है तो कहता है कि मैं ऐसे मजे से सोया कि कुछ भी नहीं जाना, या कुछ भी नहीं जाना ही माया का स्वरूप है। माया को अनिर्वचनीय कहा है जिसका निर्वचन या बयान नहीं हो सकता। यह अनादि भी लाजमी तौर से माननी पड़ती है क्योंकि शुद्ध ज्ञान यानी ब्रह्म में जो जाति हमदी है अशल और निर्लेप है। किसी चीज की इल्लत यानी अवगुण बनने का सामान ही नहीं है। माया दो तरह से अपने ज़हुरात दिखाती है। नूरे जात को मखफी यानी सूक्ष्म कर ली जाती है जिसको आवरण कहते हैं और तरह तरह की सूरतें सामने लाई जाती हैं जिसको विक्षेप या इस्तिराव कहते हैं। मुख्तलिफ पहलुए नजर से इसके मुख्तलिफ नाम रखे गए हैं। चूंकि मदारी का खेल है जो वाक़ या नी वास्तव में तो वजूद यानी अस्तित्व से आर यानी खाली है लेकिन तमाशे तरह तरह के दिखाती हैं, इसी से इसको माया कहते हैं। चूंकि नूरे जात को मखफी करती है इससे अज्ञान कहलाती है। चूंकि विद्या यानी इल्म नाश हो जाती है इसलिए अविद्या यानी जहल कहलाती हैं। इस ज्ञान स्वरूप आत्मा में यह वहम होना कि मैं दुनिया का पैदा पालन व नाश करने वाला हूँ, मुझ में हर तरह की ताकत है, ईश्वर की हालत
का नाम योग है। गोया चेतन माया के साथ होने से मापयोग चेतन कहलाता है। माया की दूसरी सूरत यानी अविद्या के साथ चेतन जीव कहलाता है और उसको यह अभिमान होता है कि मैं इंसान जय फुल नबियान यानी दुर्बल इंसान हूँ। जिस तरह से रस्सी के ज्ञान से सांप की प्रतीति जाती रहती है, उसी तरह आत्मा के ज्ञान से जगत की प्रतीति नहीं रहती। इसे माया का बोध या नाश कहते हैं। बस माया हो यानी चाहे अनादि चीज है, लेकिन अनादि शांत है यानी उसका खात्मा हो जाता है। उपनिषदों में आया है कि पहले आत्मा एक था, उसने सोचा कि मैं बहुत हूँ और वह हो गया। मुसलमान कहते हैं कून फयकून, खुदा ने हुक्म दिया दुनिया हो जाए और वह हो गई। इंसान कहते हैं खुदा ने कहा रोशनी हो जाए और रोशनी हो गई। इस तरह कहने या हुक्म देने से दुनिया का हो जाना इस बात का सबूत है कि कहने या हुक्म देने वाला ज्ञान स्वरूप है और हुक्म के साथ ही उसके ज्ञान में दुनिया इस तरह जलवागर हो गई जैसे ख्वाब भी यानी स्वप्नदर्शी को नजर के सामने ख्वाब का नक्शा आ गया। यहाँ भी वजूद वाकई एक खुदा ठहरता है, बाकी शब्द बुद्ध नबूदी यानी प्रकटीकरण है। यही मतलब हर एक बानिये मजहब यानी धर्म संस्थापक के जहन में था। बौद्धों का फलसफा जिसको विज्ञानवाद या आइडियोलिज्म कहते हैं, ये विज्ञानवादी यानी ऑडियोलिस्ट हैं। इसके पैरोकारों यानी अनुयायियों को क्षणिक विज्ञानवादी कहते हैं। इसका कमाल यानी चरम सीमा शून्यवाद है, जिसमें फकत नेस्ती या अदम यानी न होना को माना गया है। वजूद के तस्लीम यानी स्वीकार करने से इनकार महज यानी मात्र है। विज्ञानवादी कहता है कि इस दुनिया को तुम खारिजी और सच्ची समझ रहे हो, वह न खारिजी है मवाक में वजूद रखती है। दुनिया खारिजी का सबूत हमारे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं कि वह हमें हवासों के जरिए से महसूस होती है, यानी इनका इल्म हासिल होता है आंखों से देखते वगैरह। जिस शय का वजूद इस तरह के इल्म से साबित है उसको हस्त माना जाता है। जो शय अहाताए इल्म से बाहर है उसके निस्बत कुछ नहीं कहा जा सकता। अनुमान यानी दलील, अक्ली यानी बौद्धिक तर्क, उपमा यानी दलील, तशबीही शब्द, प्रमाण यानी सनद कुतुब या अतवाले बुजुर्गान यानी आश वचन वगैरह शब्द आलाते सबूत इल्म हवास यानी इंद्रिय ज्ञान पर मबनी यानी निर्भर हैं। लेकिन जिन अशिया यानी वस्तुओं का इल्म होता है वे अशिया खारिजी हैं या महज अपनी ही कैफियाते नफस, ये मन की वृत्तियां या माइंड की हालतें हैं। शेरख्वार यानी दूध पीते वक्त अक्सर चांद को बच्चे चांद को पकड़ने के लिए हाथ चलाया करते हैं। बोला चांद इतनी दूर और चारपाई पर पड़े पड़े इसके पकड़ने के हाथ चलाने की क्या माने? इसकी वजह यह है कि जिस शय को बच्चा देख रहा है वह फासले का चांद नहीं बल्कि वह तस्वीर है जो उसकी आंख में बनी है। और बाद वईदी यानी दूरी व करीबी के तजर्बात बच्चे को अरसे बाद हुआ करते हैं। आंख में शय की तस्वीर बनती है और हरेक शख्स के लिए मालूमा यानी पहचानी शय वही तस्वीर है, न कि कोई खारिजी शय। इसी तरह और हवास को मालूमात को कयास यानी अनुमान कर लेना चाहिए। यह जरूर है कि हवास यानी इंद्रियों को तहरीक यानी प्रेरणा बाहर से हुई, लेकिन जिस शय का हमें इल्म होता है वह हमारे मन की वृत्ति या नफस की कैफियत है, बाहर की कोई शय नहीं है। बाहर की शय का इल्म हमारे अहाताए इम्कान से बाहर है। हमारे ज्ञान में जो भी चीजें उदय होंगी वे हमारे मन के कपड़े पहनकर और हमारे मन के रंग से रंगदार होकर उदय होंगी। अगर हमसे बाहर कोई दुनिया है तो हवास का इल्म हमारे इम्कान यानी संभावना में नहीं है। बस जिस दुनिया को हमने खारिजी तस्लीम कर रखा है वह दाखिली है, जिसे हम अपने बाहर मान रहे हैं।
वह हमारे मन के अंदर यानी कैफियत नफस की बनी हुई है। इसको विज्ञान कहते हैं। यह विज्ञान की धार दो तरह की है। एक तो प्रवृत्त विज्ञान, मुराद उन वृत्तियों या कैफियत नफस से है जो पैदा होती और मिटती रहती हैं। मसलन मकान, आदमी, जानवर वगैरह। इल्म होना, फिर लम्हा दो लम्हा के बाद उस इल्म का जाते रहना। दूसरा आले विज्ञान जिसमें अनानियत या मैं हूं का ख्याल दाखिल है, जो ता व मर्ग यानी मृत्यु पर्यंत कायम रहता है। इस विज्ञान की धार को यूं समझो जैसे दरिया का बहाव है। दरिया बेशक बहा चला जाता है और एक मालूम होता है, लेकिन जिस नुक्ते को लो वहां वहां हर लम्हा नया पानी होगा और पहला पानी आगे बढ़ गया होगा। जब तक हम जीते रहते हैं विज्ञान धारा दम ब दम तब्दील होती हुई जारी रहती है। जब हम मर जाते हैं तो यह धारा यानी आलय विज्ञान नष्ट हो जाता है। न दुनिया कुछ शय है, न जीव कुछ शय है, न ईश्वर कुछ शय है। मर कर कुछ नहीं रहता, बिल्कुल नेस्त या अदम है, जिसे शून्य कहते हैं। इसमें इतनी तो सदाकत यानी सत्य है कि दुनिया खारिजी नहीं है। जिस दुनिया का हमें इल्म है वह हमारे मन के अंदर है, बाहर नहीं। मुगालता यानी भ्रम यह है कि इल्म को मुतबदल यानी परिवर्तनशील और फना होने वाला माना जाता है। ज्ञान नाश होने वाली चीज नहीं है। नाश वे चीजें होती है जो कि समंदर में उभरती हैं, ज्ञान की आंखों के सामने आती हैं और फिर ओझल हो जाती हैं। ज्ञान ज्यों का त्यों रहता है, उसकी रोशनी न घटती है न बढ़ती है। यह विज्ञानवादी ने धोखा खाया है कि ज्ञान को पैदा होने और मरने वाला माना है। विज्ञान की धारा को दम ब दम बदलने वाला माना जाए तो किसी आदमी की शख्सियत कायम नहीं रह सकती। हाफिजा यानी स्मरण शक्ति अमर मुहाल यानी दुष्कर हो जाएगा और कोई काम सरंजाम यानी पूर्ण न हो सकेगा। दूसरे, कृत वाणी और अकृत आगमन का दोष आमद होता है, क्योंकि काम का शुरू करने वाला विज्ञान और है और उसको खात्मे पर पहुंचाने वाला और। आगाज और अंजाम दोनों में रिश्ता कायम रखने वाली कोई चीज नहीं है। इंसान पैदा होता है, बचपन, लड़कपन, जवानी, अधेड़ उम्र का होकर बूढ़ा हो जाता है। यह जिस्म की हालत में तब्दीली हुई। वह मैं हूं का ज्ञान रोजे पैदाइश से आखिर तक यूं ही चला जाता है। उसे पीढ़ी का जोश यानी निर्बलता नहीं सताता, यह मरने के बाद भी हरगिज नहीं जा सकता। सोचो कि मैं फना हो गया, मगर यह सोचना मुहाल है। हम जिस्म की, हवासों की, मन की, बुद्धि की, कारण शरीर यानी ख्वाबे गफलत की फना सोच सकते हैं, मगर ज्ञान या इल्म की फना सोचे नहीं सोची रहती। बस ज्ञान की रोशनी को लेकर हम जिस इंतहाई मरहले पर पहुंचते हैं वह नेस्ती या अदम या शून्य नहीं बल्कि हस्ती है। हस्ती वजूदे वाकई है जो तीनों जमानों में एक हालत पर ही कायम रहती है। इसको परमार्थिक सत्ता कहते हैं और बुद्ध नबूदी को प्रातिभाषिक सत्ता। कुल दुनिया ज्ञान में है और ज्ञान ने अपनी हस्ती उसको इस तरह से मुस्तार यानी उधार दे रखी है, जैसे ख्वाब देखने वाला अपनी हस्ती ख्वाब की सूरतों में मुस्तार यानी उधार देता है। लेकिन जिस तरह ख्वाब बी यानी स्वप्नदर्शी ख्वाब की सूरतों को अपने से अलहदा मानता है, उसी तरह से बेदारी में हम सब अशिया को अपने से अलहदा समझते हैं, लेकिन वे सब हमारे ज्ञान के अंदर हैं।